ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಒತ್ತಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮೇಲಿಂದ ಒತ್ತಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲ ಗೊತ್ತಿರಿ. ಆಯಿತು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್. ಅಷ್ಟು ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎನಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಯಿತು. ಹಲೋ. हाँ शुरू. यस, आरंभ कुर्मः. हाँ, सभी सज्जनों के लिए नमस्कार. मेरा नाम किरणा अवधानी, ये व्यवहार नाम है. निज नामना में नारायण अवधानी हूँ. मैं मत्तूर में वास करता हूँ, संस्कृत विलेज में. मैं वेद शास्त्रों का अध्ययन परंपरा से किया हूँ. मेरे बच्चों को भी कर रहा हूँ और अन्य लोगों को भी कर रहा हूँ. ऐसा परंपरा से अध्ययन हमारा कुटुंब में चल रहा है. मैं तो संस्कृत के बारे में, संस्कृत का मतलब क्या है, उसका स्वरूप क्या है, संस्कृत अध्ययन करने से क्या प्रयोजन मिलता है, उसका महत्व क्या है, अन्य भाषा से संस्कृत का अलग पहचान कैसा है, कैसा अलग है अन्य भाषा से संस्कृत, और संस्कृत पदों का, वाक्यों का स्वरूप क्या है, उसका अभ्यास करने का तरीका, क्रम क्या है, इसके बारे में मैं हिंदी में बोलता हूं क्योंकि लिए यही बेसिक है. क्यों संस्कृत का अध्ययन करना है? हमारा जीवन का एम, उद्देश्य, लक्ष्य सुख प्राप्त करना, दुख को परिहार करना. परंतु हम सब लोग सुख प्राप्त कर रहे हैं, दुख भी झेल रहे हैं. संपूर्ण तरीके से दुख से मुक्त होना नामुमकिन है, ऐसा हमारा मानना है. परंतु वेद शास्त्रों ने बोलते हैं संपूर्ण तरीके से दुख से मुक्त होना मुमकिन है. उसके लिए एक जीवन तरीका है, उसके लिए एक ज्ञान प्राप्त करना है हमको. उस ज्ञान प्राप्त करने से हम सभी दुख से मुक्त हो सकते हैं, और उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक जीवन तरीका क्रम है. उस जीवन तरीका क्रम को संस्कृत ऐसा बोले है. केवल भाषा रूप से संस्कृत को जानना अधूरा जानना है, अधूरा ज्ञान है, अधूर ज्ञान. जब उस ज्ञान प्राप्त करने से हम सभी दुख से मुक्त हो सकते हैं, तो तब क्यों संस्कृत का अध्ययन न करें हम? ये बड़ा प्रयोजन अन्य भाषा अध्ययन से नहीं मिल सकता है. इसके लिए संस्कृत का अध्ययन अत्यावश्यक है, जरूरी है. हमारा जीवन का लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है. जो दुख से, सभी दुख से मुक्त होना, शाश्वत सुख पाना, इसके लिए अनिवार्य रूप से, अत्यावश्यक रूप से संस्कृत का अध्ययन करना है. तभी हम उस सुख को प्राप्त करने का तरीका को, उस जीवन पद्धति को, उस जीवन क्रम को हम जान सकते हैं, पा सकते हैं. यह केवल वेद शास्त्रों में है.
इसके लिए वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत का अध्ययन अत्यावश्यक है। इसलिए संस्कृत का मतलब हमारा जीवन का लक्ष्य जो है सुख प्राप्त करना, संसार से जन्म मरण से सभी दुख से मुक्त होना, शाश्वत सुख पाना, इसके लिए एक साधनभूत जीवन क्रम संस्कृत शब्द से बोलते हैं। इसको संस्कृत में ऐसा कहते हैं, यदा संस्कृतं मनः भवति, यदा संस्कृता बुद्धिर्भवति, यदा संस्कृतो देहः भवति, यदा संस्कृतं जीवनं भवति, तदा वयं संस्कृता भवामः। इसका मतलब यही है, जब हमारा बुद्धि संस्कार से युक्त होता है, हमारा मन संस्कार से युक्त होता है, हमारा देह संस्कार से युक्त होता है, यदा इंद्रियाणि संस्कृतानि भवन्ति, हमारा इंद्रियों ने संस्कार को पाते हैं, तब हमारा जीवन संस्कृत हो जाता है। इसलिए इस संस्कृत का अध्ययन करना अत्यावश्यक है, जरूरी है। ऐसा संस्कृत का अर्थ को जानना बहुत जरूरी है संस्कृत अध्ययन करने वालों के लिए। केवल धन प्राप्ति के लिए, उद्योग प्राप्ति के लिए, जॉब प्राप्ति के लिए, अधिकार प्राप्ति के लिए अथवा क्षणिक सुख प्राप्ति के लिए हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो अन्य भाषा से कैसा अलग हो सकता है? वो बड़ा प्रयोजन हम नहीं पा सकते हैं। वो संस्कृत का अधूरा ज्ञान है। अब जो हमारा देश में जो शिक्षण पद्धति आया है वो आंग्ल शिक्षण पद्धति, उसको मैकाले शिक्षण पद्धति ऐसा बोलते हैं। उससे हमको संस्कृत के बारे में अधूरा ही ज्ञान मिलता है, संपूर्ण तरीके से ज्ञान नहीं मिलता है। जब संपूर्ण तरीके से ज्ञान नहीं मिलता है तब कैसे हम हमारा जीवन का लक्ष्य पाने के लिए जीवन कर सकते हैं? संपूर्ण ज्ञान पाने के बाद ही हम उसी तरह का जीवन करने के लिए सामर्थ्य प्राप्त होता है हमको, हम सामर्थ्यवान होते हैं। इसलिए हमारा इंद्रिय, मन, बुद्धि और देह को उस सामर्थ्य देने के लिए, उस सामर्थ्य प्राप्ति कराने के लिए हमको संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, उसी तरह जीवन करने के लिए। ऐसा बोलकर अब मैं संस्कृत पदों का, वाक्यों का और अभ्यास का क्रम, उसके बारे में बोलता हूं। संस्कृत में सभी पद प्रकृति प्रत्यय से जुड़ा है। प्रकृति का मतलब है जो क्रिया बोलने वाला धातु। प्रत्यय का मतलब उस क्रिया के लिए जो साधन है, उस साधन बोलने वाला भाग। ऐसा प्रकृति प्रत्यय जोड़ने से ही पद होता है। क्यों ऐसा किया है? ये बहुत बड़ा सोचकर, गहरी से सोचकर किया है पाणिनि ने। हमारा जीवन में हम क्रिया को ही प्रधान से करते हैं और जगत में सभी ऑब्जेक्ट्स, जो पदार्थ है, जो व्यक्ति है, सभी क्रिया से उत्पन्न हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड है। परंतु हमारा व्यवहार में केवल क्रिया को पदार्थ या वस्तु नहीं कहते हैं, वो साधन भी होना चाहिए व्यवहार के लिए, तब भी उसको ऑब्जेक्ट
वस्तु पदार्थ ऐसा बोलते हैं, व्यक्ति बोलते हैं। इस रूप को लेकर उस ऑब्जेक्ट बोलने वाला, पदार्थ को बोलने वाला और व्यक्ति बोलने वाला पदों को भी उसी तरीके से जोड़ा है क्रिया और साधन से। पदार्थ ऑब्जेक्ट क्रिया साधन से जुड़ा है, इस कारण से क्रिया और साधन से जुड़ने के बाद ही पद को, उस ऑब्जेक्ट को, पदार्थ को, व्यक्ति को बोलने का और उसको प्रकटित करने का सामर्थ्य मिल जाता है। इसलिए राम ऐसा बोलने से राम का चित्र हमारा मन में उठ जाता है। यही महाभाष्य में बोला है। गो माता, गो ऐसा कहते हैं। गो इसका मतलब क्या है? जो गो शब्द बोलने से मन में प्रत्यय उठ जाता है, वही गो शब्द का अर्थ है, वही गो शब्द का रूप है। जो बाहर दिखता है ना, जो वाल, चार पाद, वो नहीं। क्योंकि लिए चार पाद अन्य प्राणियों को भी हो सकता है, जो बाल है ना वो अन्य प्राणियों को भी हो सकता है। परंतु जब उस पद बोलने से उस आकार, गो का आकार जो प्रत्यय मन में उठ जाता है, वही सही अर्थ है। इसलिए जब भी पदों को प्रयोग करते हैं, तब वो किस पदार्थ को, किस वस्तु को बोलता है, उस वस्तु का प्रत्यय मन में उठाता है, वो सामर्थ्य उसको होता है। क्योंकि लिए वो ऑब्जेक्ट प्रकृति प्रत्यय से जुड़ा है, क्रिया साधन से जुड़ा है। उस ऑब्जेक्ट बोलने वाला पद भी क्रिया साधन से जुड़ा है। इस कारण से वो मैच होकर वो वस्तु को और पदार्थ को प्रकट करने का सामर्थ्य पाता है पद। ये पद का स्वरूप है। उसका उदाहरण राम, कृष्ण, सीता, लक्ष्मी ऐसा पद। जब ऐसा नहीं जुड़ता है तब वो पद नहीं बन जाता है, हमारा मन में प्रत्यय भी नहीं उठ जाता है। उसके लिए उदाहरण कराटा, मराठा। ऐसा बोलने से केवल अक्षरों का समूह होता है, वो पद नहीं होता है। केवल अक्षर समूह पद नहीं बन जाता है, प्रकृति प्रत्यय से जुड़ने से ही वो पद हो जाता है। इसको ही व्याकरण में अर्थवत अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम ऐसा बोला है। केवल क्रिया नहीं बोलता है, क्रिया के साथ साधन को भी बोलता है, और क्रिया साधन से सभी ऑब्जेक्ट पदार्थ बना है। उस क्रिया साधन से बना हुआ ऑब्जेक्ट को क्रिया साधन से जुड़ा पद बोलता है, बोलने का सामर्थ्य पाता है। इसके लिए इसको पद बोलते हैं। ऐसा ही पदों का प्रयोग बहुत तरीके से होता है। जब भी क्रिया साधन से पद जुड़ा है, तब भी कुछ पद को हम क्रिया प्रधान से बोलते हैं। क्रिया को प्रधान से रखकर साधन को गौण तरीके से रखकर हम प्रयोग करते हैं, उसको क्रियापद बोलते हैं। उदाहरण गच्छति, करोति, पश्यति, लिखति, पठति ऐसा पद। उधर क्रिया प्रधान होता है, साधन अन्वयन होता है, परंतु साधन को भी बोलता है। ऐसा पदों को क्रियापद ऐसा बोलते हैं। अन्य तरीका है पदों का, वो केवल साधन को प्रधान बोलता है, क्रिया को गौण तरीके से बोलता है, उसको नामपद और कृदंत ऐसा बोलते हैं। नामपद में क्या होता है, कृदंत में क्या होता है? नामपद में जो ऑब्जेक्ट है वो साधन है, ऑब्जेक्ट वस्तु पदार्थ, उसको मुख्य तरीके से बोलता है। कृदंत में तो क्रिया और साधन को बोलता है, क्या साधन है उसको प्रधान तरीके से बोलता है। उदाहरण के लिए नामपद में सीता, रामः, लक्ष्मणः, रविः, सूर्यः, ये
इसमें जो ऑब्जेक्ट है, क्रिया का साधन हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट को, पदार्थ को मेनली बोलता है। वही कृदंत में कर्ता, दृष्टा, पठिता, लिखिता, इसमें जो पढ़ने वाला साधन है, कर्ता साधन, उसको मेनली बोलता है, क्रिया को गौण तरीके से बोलता है। ये व्यत्यास हमको बहुत अच्छे तरीके से जानना होगा नाम पदों का, कृदंतों का। नाम पद में नाम प्रधान होता है, वो नाम ऑब्जेक्ट का होता है, वो ऑब्जेक्ट क्रिया का साधन हो सकता है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो प्रधान तरीके से बोलता है नाम पद में। कृदंत में तो जो क्रिया का साधन हो सकता है, क्या साधन, वो कर्तृ व कर्म साधन हो या इंस्ट्रूमेंट करण साधन हो, उस साधन को प्रधान तरीके से बोलता है। ऐसा नामपद, कृदंत, क्रियापद, ऐसा 3 तरीका है। और अन्य पद है वो केवल ऑब्जेक्ट को नहीं बोलता है, केवल क्रिया को नहीं बोलता है, क्रिया को ऑब्जेक्ट जैसे बोलता है, उसको भाव कहते हैं। ऐसा भाव प्रधान पद होते हैं। वो तो कैसा होता है, पठनम, लेखनम, दर्शनम, ऐसा पद दर्शन क्रिया, जो देखने वाला क्रिया, उसको एक भाव देता है, वस्तु रूप देता है। पढ़ने वाला क्रिया को पठनम, एक भाव रूप, वस्तु रूप देता है। ऐसा क्रिया को ही वस्तु रूप देकर बोलना, वो एक तरीका का पद है। ऐसा क्रियापद, नामपद, कृदंत और भावार्थ पद, ऐसा पदों में 4 विध है। और अन्य एक विध है अव्ययी। अव्ययी का मतलब क्या है, जो क्रिया और साधन से बना है, कुछ ऑब्जेक्ट को बोलता है, कुछ ऑब्जेक्ट को नहीं बोलता है, कुछ साधन को बोलता है, कुछ साधन को नहीं बोलता है, ऐसा अव्ययी पद है। वो सभी साधन को एक रूप से बोलता है, इसलिए उसको अव्ययी ऐसा नाम आया है। अव्ययी का मतलब विकार नहीं होता है, जो किसी साधन हो क्रिया के लिए, जो कर्तृ या कर्म या इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट, तब भी विकार नहीं होता है। इस कारण से इसको अव्ययी कहते हैं। वो पद भी एक भाग रूप से है। उसका उदाहरण है चा, एवा, इति। उसमें ऑब्जेक्ट बोलने वाला कुछ अव्ययी, ऑब्जेक्ट नहीं बोलने वाला कुछ शब्द होता है। चा, एवा, इति, ये ऑब्जेक्ट को नहीं बोलता है, पदार्थ को नहीं बोलता है, केवल साधन रूप से जुड़ जाता है वाक्यों में। ऐसा 5 विध पद मैंने बोला, क्रियापद, नामपद, कृदंत, भावार्थ पद और अव्यय पद। ऐसा 5 विध पदों में होता है। सभी पद क्रिया और साधन से जुड़ना जरूरी है, तभी वो पद का स्वरूप पाता है। एक पद में, क्रियापद में पुनः एक विभाग है। काल रूप से, साधन रूप से क्रियापद में विभाग किया है। काल रूप से भूत, भविष्य, वर्तमान काल से विभाग किया है क्रियापदों को। साधन रूप से विभाग किया है कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग। कर्तृ साधन प्रधान बोलने वाला और क्रिया को प्रधान बोलने वाला पद कर्तरी पद होता है। कर्म साधन को बोलने वाला, क्रिया को प्रधान से बोलने वाला कर्मणि प्रयोग। उदाहरण के लिए करोति क्रियते, पश्यति दृश्यते। पश्यति कर्तृ साधन को बोलकर क्रिया को प्रधान बोलता है, दृश्यते
कर्म साधन को बोलकर क्रिया को प्रधान से बोलता है। ऐसा कर्तरि कर्मणि, ऐसा कर्तृ साधन कर्म साधन के बोलने से दो विध क्रियापद होता है। ऐसा काल अपेक्षा से भी विभाग किया है। 3 विभाग पहला किया है, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। ऐसा उसमें भूतकाल में और भविष्यत काल में पुनः काल का विभाग हम कर सकते हैं, ऊहा कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। उसके अनुसार भूतकाल में 3 विध, भविष्यत काल में 2 विध किया है। वर्तमान काल में हम विभाग नहीं कर सकते हैं, ऊहा नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान काल में एक ही रूप से प्रयोग होता है। इस क्रियापद के बारे में जब बोलते हैं तब एक विषय हमको जानना जरूरी है, लिंग का संबंध नहीं आता है। जो क्रिया प्रधान से बोलता है उस पद को लिंग से संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि लिए क्रिया को लिंग नहीं है। क्रिया का मतलब भी द इमेजिन ऑफ माइंड। काल को कल्पना किया है हमने, देश को कल्पना किया है, वस्तुओं को हम कल्पना किया है क्रिया साधन से, वस्तुओं का नाम कल्पना किया है व्यवहार के लिए। उस सभी को आधार कर कर क्रिया का कल्पना करता है हमारा मन। इसलिए क्रिया में लिंग का संबंध नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लिंग क्या करता है, पद को बाइफरकेशन करता है, विभाग करता है। क्रिया में काल रूप से बाइफरकेशन हो सकता है, साधन रूप से बाइफरकेशन हो सकता है क्रियापद में, परंतु ऑब्जेक्ट रूप से बाइफरकेशन नहीं हो सकता है, पदार्थ के रूप से बाइफरकेशन नहीं हो सकता है। वो लिंग का प्रयोजन ही जो ऑब्जेक्ट है उसको बाइफरकेशन करना। कैसा बाइफरकेशन करता है लिंग? सत्व रजस तमो गुण, ये 3 गुण को लेकर बाइफरकेशन करता है। जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, ये 5 गुण है। ये 5 गुण सभी वस्तु में होता है, और कुछ वस्तु में 4 गुण, कुछ वस्तु में 3। पृथ्वी का अंश में 5 गुण होता है, अप अंश में जलांश में 4 गुण होता है, तेजो अंश में 3 गुण होता है, वायु अंश में 2 गुण होता है, आकाश अंश में 1। आकाश में शब्दमात्र गुण होता है, वायु अंश में 2, शब्द और स्पर्श दोनों हो सकता है, और तेजो अंश में शब्द स्पर्श रूप हो सकता है। अप अंश में जलांश में शब्द स्पर्श रूप रस हो सकता है। पृथ्वी अंश में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 गुण होता है। ऐसा इस 5 गुण को लेकर इस गुण से सत्व रजस्तमो गुण को विभाग कर कर सभी ऑब्जेक्ट में उस गुण का आधिक्य से लिंग का विभाग किया है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ऐसा। इसलिए क्रिया में सत्व रजस्तमो गुण हम नहीं कल्पना कर सकते हैं। इसलिए क्रियापद में लिंग का संबंध नहीं आ सकता है। केवल ऑब्जेक्ट को प्रधान तरीके से बोलने वाला पद में और साधन को प्रधान तरीके से बोलने वाला पद में ही लिंग का संबंध आता है। क्योंकि लिए साधन ऑब्जेक्ट ही हो सकता है क्रिया के लिए, ना अन्य साधन नहीं हो सकता है। इसलिए ऑब्जेक्ट बोलने वाला नाम पद और साधन प्रधान बोलने वाला कृदंत और क्रिया को वस्तु रूप से बोलने वाला भाव,
भाव रूप पद, इस तीनों में ही लिंग का संबंध आता है। क्योंकि लिए ये तीनों ऑब्जेक्ट को ही प्रधान तरीके से बोलते हैं। जब भी साधन का प्रधान जैसे बोलना होता है कृदंत में, तब भी साधन क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और भाव जो बोलते हैं दर्शनम पठनम, वो क्रिया को ऑब्जेक्ट रूप देता है, इस कारण से उसका लिंग संबंध आता है। ऐसा लिंग का संबंध आने के लिए वो सत्व रजस तमो गुण से युक्त हो और नाम रूप से युक्त हो, तब भी लिंग का संबंध आता है। क्रिया केवल कल्पना है, क्रिया ऐसा हम कल्पना करते हैं, उसको रूप नहीं है, उसमें सत्व रजस तमो गुण ऐसा हम केवल क्रिया में नहीं कर सकते हैं। क्रिया के साथ साधन जोड़कर हम सत्व रजस तमो गुण हम बोल सकते हैं, तब भी साधन प्रधान होता है। तो इधर एक और विषय बहुत जरूरी है जानना, क्रिया प्रधान पद में भी लिंग का संबंध नहीं आता है। चैतन्य प्रधान हमारा चेतन स्वरूप है, हमारा जीव स्वरूप चैतन्य स्वरूप, उस प्रधान बोलने वाला पद में भी लिंग का संबंध नहीं आता है। इसलिए अस्मद शब्द युष्मद शब्द अहम त्वम, ये दोनों शब्द में लिंग का संबंध नहीं आता है। क्यों? जब भी मैं तुम ऐसा बोलते हैं, केवल शरीर को मैं तुम ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता है। चेतन प्रधान से वो देह के अंदर वो जीव है, उसको प्रधान तरीके से रखकर ही मैं तुम ऐसा व्यवहार होता है। इसलिए चेतन में ही प्रधान से अहम त्वम ये प्रयोग होता है। इस कारण से चेतन सत्व रजस तमो गुण रहित है, उसका नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, केवल हम चेतन ऐसा बोलते हैं। इसके लिए उसमें भी लिंग का संबंध नहीं आता है। केवल ऑब्जेक्ट प्रधान जो है और साधन प्रधान जो है, उस पद में ही लिंग का संबंध आता है। ऐसा बोलकर अब क्रियापद में क्रिया के साथ काल का संबंध, क्रिया के साथ साधन का संबंध आता है। उस संबंध को लेकर क्रियापद में बाइफरकेशन किया है। भूतकाल क्रिया, भविष्यत काल क्रिया, वर्तमान काल क्रिया। ऐसा उस भूतकाल क्रिया में पुनः 3 तरीके से कल्पना किया है। आज जो क्रिया हुआ है उसको एक तरीके से प्रयोग करना, आज को छोड़कर पीछे दिन, महीने में, वर्षों में जो हुआ है क्रिया, उसके बारे में एक तरीके से प्रयोग। हमारा अनुभव में नहीं आया है परंतु वो क्रिया हुआ है, उसके बारे में एक तरीके का प्रयोग। ऐसा 3 तरीके का प्रयोग भूतकाल में किया है। उसको अद्यतन भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल, परोक्ष भूतकाल ऐसा कल्पना कर कर विभाग किया है। जो कर सकते हैं हम भूतकाल क्रिया में, जो आज हुआ उसको कल्पना कर सकते हैं। आज को छोड़कर पीछे दिन अथवा सप्ताह में, महीने पहले, वर्षों पहले, 10 वर्षों पहले जो हुआ है उसके बारे में भी हम कल्पना कर सकते हैं। उसको बाइफरकेशन कर सकते हैं। आज जो हुआ उसका वो क्रिया एक तरीका, और आज को छोड़कर पीछे वाला दिन में जो हुआ है वो एक तरीका है, और हमारा अनुभव में नहीं आया है परंतु हमारा पैदा होने के पहले या परोक्ष में वो क्रिया हुआ है। ऐसा बाइफरकेशन कर सकते हैं। इस कारण से 3 विभाग से ये क्रियापद का प्रयोग होता है, अद्यतन, अनद्यतन, परोक्ष। ऐसा वर्तमान क्रिया में हम बाइफरकेशन भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो प्रेजेंट जो हो रहा है क्रिया, उसके बारे में ही प्रयोग कर सकते हैं। उसके बारे में हम विभाग बाइफरकेशन नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस कारण से वर्तमान काल प्रयोग में एक ही प्रयोग होता है।
भविष्यत काल क्रिया में भी हम बाइफरकेशन कर सकते हैं कल्पना में। कैसा? आज जो आगे होने वाला क्रिया, आज को छोड़कर आगे वाले दिन में, महीने बाद, वर्षों बाद होने वाला क्रिया, इस पर ऊहा कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। उसको लेकर आज जो होने वाला क्रिया उसको एक तरीके से प्रयोग करना, आज को छोड़कर आगे जो क्रिया होता है उसके बारे में एक तरीके का प्रयोग करना, ऐसा विभाग किया है भविष्यत काल क्रियापद में भी, क्रिया में। ऐसा क्रियापद में भूत भविष्यत वर्तमान काल का संबंध को लेकर भूतकाल में 3 विध प्रयोग बोला है, भविष्यत काल में 2 विध प्रयोग बोला है, और वर्तमान काल क्रिया के बारे में एक ही तरीका प्रयोग बोला है। ऐसा बोलकर इस सभी क्रियाओं में कर्तृ साधन बोलने वाला क्रियापद, कर्म साधन बोलने वाला क्रियापद, ऐसा 2 बाइफरकेशन पुनः किया है, कल्पना किया है। क्योंकि लिए पद होने के लिए केवल क्रिया बोलने से पद नहीं बन जाता है। केवल क्रिया से ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्रिया के साथ वो साधन भी होना चाहिए, तब भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। वैसा ही उस ऑब्जेक्ट बोलने वाला पद अथवा उस साधन को बोलने वाला पद भी क्रिया और साधन से जुड़ना चाहिए। जब क्रिया साधन होता है तब भी वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए क्रिया साधन होता है तब भी वो पद बन जाता है। ऐसा क्रियापद में बाइफरकेशन किया है। अब एक और विषय जानना है, क्रिया अनंत है, अपार है, कितना क्रिया है हम गणना नहीं कर सकते हैं। उस सभी क्रिया को कैसा जानना, सभी क्रिया के बारे में प्रयोग कैसा करना, वो नामुमकिन है। कोटि कोटि क्रिया है, कोटि कोटि तरीका है क्रिया में। उस सभी क्रिया को केवल 2000 क्रिया में जोड़ा है हमारा ऋषियों ने, मुनियों ने, पाणिनिकारों ने। कैसा जोड़ा है? एक क्रिया में अनेक क्रिया को जोड़कर उसको एक क्रिया, ऐसा एक रूप दिया है। उदाहरण के लिए पकाने वाला क्रिया, पकाने वाला क्रिया के लिए जो जो क्रिया करते हैं, चुल्ली जलाना, थाली को डालना, उसमें धान्य डालना, उसको पकाना, ये उसमें विकार होना, जल डालना, ये सभी जो जो क्रिया है वो सभी क्रिया को जोड़कर पकाने वाला ये क्रिया है। ऐसा एक क्रिया का रूप देकर ऐसा 2000 विध क्रिया को कर कर कोटि कोटि क्रिया है ना, जो समस्त क्रिया सभी को इसमें जोड़ा है। इस 2000 क्रिया को छोड़कर हम अन्य क्रिया का कल्पना भी नहीं कर सकते। जो जो क्रिया कल्पना करते हैं वो ये 2000 क्रिया में जुड़ जाता है, किसी एक क्रिया में जुड़ जाता है। ऐसा विशिष्ट तरीके से समस्त क्रिया को जोड़ा है हमारा पाणिनि ऋषि ने। ऐसा क्रिया का साधन भी अनंत है, अपार है, अगणित है। उस साधन को भी 6 विधि से बाइफरकेशन कर कर जोड़ा है। कैसा? क्रिया होने के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट, बेस और चेंज होना चाहिए और रीजन। इस 6 को लेकर इसको ही संस्कृत में कर्तृ, कर्म, कारण, अपादान, अधिकरण, हेतु, ऐसा 6 विध क्रिया साधन को बोलकर उस 6 विधि में सभी साधन को जोड़ा है। इस 6 विधि को छोड़कर हम अन्य साधन का कल्पना भी नहीं कर सकते। जो जो कल्पना करते हैं वो 6 विधि में जुड़ जाता है। ऐसा क्रिया साधन को भी जोड़ा है, क्रिया को भी जोड़ा है। इतना बोलकर आज का विषय को मैं समाप्त करता हूँ। आगे
में वाक्य, वाक्य का स्वरूप और समास, समास का स्वरूप और कैसा अभ्यास करना है संस्कृत के बारे में, उसके बारे में बोलता हूँ। बहुत इजी है संस्कृत अभ्यास करना, बहुत मनोहर है। और एक और प्रश्न है, उसके बारे में भी आगे की वीडियो में बोलता हूँ। संस्कृत पद को बोलने से मन को, बुद्धि को, इंद्रिय को संस्कार हो जाता है, ऐसा हमारा वेद शास्त्रों में बोला है। वो कैसे, वो कैसा सिद्ध होता है, उसका प्रमाण कैसा है, वो भी मैं बोलता हूँ आगे के वीडियो में। आज समाप्त करता हूँ। ज़रूर सब लोग इस वीडियो को देखिए और संस्कृत अध्ययन कीजिए। अध्ययन कर कर जीवन में आनंद पाइए, सुख पाइए, सभी दुख से मुक्त होकर आनंद जीवन करें, ऐसा बोलकर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, शुभम भो। प्रद्युम्न, हेलो सर। हाँ, इसको रिकॉर्ड समाप्त कीजिए। हाँ, उसमें हाँ, आपके सिस्टम में एस्केप करके एक बटन है सर, वो दबाइए। नहीं तो 1 मिनट रुकिए सर, आप वेट कीजिए। हाँ, वो और एक बार आप एनीडेस्क खोल लीजिए सर। एनीडेस, हाँ हाँ, उसके बाद में हाँ, उधर कुछ रिक्वेस्ट आ रहा है क्या? एक्सेप्ट कीजिए उसको। चार्ट क्या है? एक्सेप्ट कर ला। हाँ, कीजिए। हाँ हाँ, किया। एक्सेप्ट। हाँ, एक्सेप्ट किया। ओके सर, 1 सेकंड रुकिए। हाँ, तो अभी आपके सिस्टम में आप एस्केप का बटन दबाइए, यहाँ जो लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर होता है कीबोर्ड पर, ESC। क्या है स्पेलिंग? कीबोर्ड पे ESC करके लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे ऊपर वाला बटन। ESE।